हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हरित क्रांति। यह हरित क्रांति का तीसरा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप हमारे और एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन सा प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए दोस्तों, जो फसल बीमा योजना है उसका शुभारंभ कब हुआ पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला 1980, दूसरा 1988, तीसरा 1985, चौथा 1945। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1985। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। देखिए दोस्तों, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पेट्रोलियम, दूसरा खाद्यान्न, तीसरा उर्वरक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा खाद्यान्न। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में कृषि की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ असत्य क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन असत्य है उसको। ऑप्शन नंबर पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऑप्शन नंबर दूसरा, कृषि हमारे देश में जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन है। ऑप्शन तीसरा, भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है। ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। देखिए दोस्तों, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है पूछा गया है। देख लेते हैं इसमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है इसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला उद्योग, दूसरा कृषि, तीसरा सेवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कृषि। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। यही अगर हम लोग देखें तो उद्योग है आपका द्वितीयक क्षेत्र का और सेवा है आपका तृतीयक क्षेत्र का, तो इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है। देखते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला चेन्नई, दूसरा दिल्ली, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गाजियाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा गाजियाबाद। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर छठवा, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक कथन दिया गया है, उसको कहने का श्रेय किसको है ऐसा पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जगजीवन राम, चौथा इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बोला है प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, तो इसको ध्यान देंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन है उसको कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ किया गया है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा 11वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा 10वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, उसी समय राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का आरंभ किया गया था, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आठवां, केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला उत्तराखंड, दूसरा पंजाब, तीसरा मैसूर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मैसूर। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर नौवां, हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला तीसरे दशक के दौरान, ऑप्शन नंबर दूसरा चौथे दशक के दौरान, ऑप्शन नंबर तीसरा 7वें दशक के दौरान, ऑप्शन नंबर चौथा 10वीं दशक के दौरान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 7वें दशक के दौरान। जो हरित क्रांति है दोस्तों उसको 1966 में शुरू किया गया था, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां,
हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला मैक्सिकन गेहूं, दूसरा इंडियन राइस, तीसरा अमेरिकन चावल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला मैक्सिकन गेहूं। जो गेहूं की फसल है दोस्तों, यह मुख्य पादप फसल थी, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए दोस्तों, यहाँ सही है पूछा गया है। देख लेते हैं द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, इसका लक्ष्य गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। ऑप्शन दूसरा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ राज्योत्पादन का समाकलन करना था। ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से लाना कि नहीं हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार नहीं करना था। ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, जो सही है, तो इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला एजेटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर दूसरा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर तीसरा कवकमूल, ऑप्शन नंबर चौथा नीलहरित शैवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा नीलहरित शैवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, HIV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देख लेते हैं दोस्तों, जो HIV जो कार्यक्रम है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है उसको देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला नव कृषि नीति, दूसरा नील क्रांति, तीसरा पारंपरिक कृषि, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला नव कृषि नीति। जो HIV है दोस्तों, उसको नव कृषि नीति के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला खाद्य सुरक्षा क्रांति, दूसरा बहुफसल क्रांति, तीसरा बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लाया गया? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1999, 2000, दूसरा 2001, 2002, तीसरा 2003, 2004, चौथा 2005, 2006। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1999, 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लाया गया, इसको ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।